क्या तांबा अब अमेरिका की सबसे महंगी धातु बनने वाला है? क्या भारत की दवाइयाँ जो आज लाखों अमेरिकियों की जरूरत है, कल अमेरिका में लग्जरी प्रोडक्ट बन जाएगी? आप कल्पना कीजिए, वो तांबा जिससे अमेरिका अपने जहाज, मिसाइल और सेमीकंडक्टर बनाता है, और वो दवाइयाँ जो भारत से अमेरिका के हर अस्पतालों में पहुँचती है, अब उन पर लगने वाला है इतना ज़्यादा टैक्स कि कंपनियों की कमर टूट जाए। 1 अगस्त 2025 से ट्रंप सरकार ने तांबे पर सीधा 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है, क्योंकि तांबा अब सिर्फ धातु नहीं रहा, वह बन गया है अमेरिका की टेक्नोलॉजी और डिफेंस की रीढ़। सेमीकंडक्टर से लेकर जहाज, डेटा सेंटर, बैटरियां, रेडार सिस्टम और हाइपरसोनिक हथियार, अमेरिका कह रहा है हम बहुत कुछ बना रहे हैं और हमें इसके लिए तांबा चाहिए। और यही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में जो दवाइयां विदेशों से आती है, खासकर भारत से, उन पर जल्द ही 200% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता है। अब सोचिए, वो भारत जिसने अमेरिका को साल 2025 में करीब 9.8 अरब डॉलर की दवाइयां भेजी, जिसमें से 40% सिर्फ अमेरिका के हिस्से में जाता है, आज उसी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री जो अमेरिका को सस्ती जेनरिक दवाइयां देती है, अगर इन पर 200% का टैक्स लग गया तो अमेरिकी बाजार में उनकी मांग गिर सकती है, और इसका सीधा असर भारत के व्यापार, रोजगार और कंपनियों पर पड़ेगा। उधर तांबे की बात करें तो भारत ने 2024 और 2025 में करीब 2 अरब डॉलर का कॉपर एक्सपोर्ट किया, जिसमें से 17% का हिस्सा सिर्फ अमेरिका को गया। अब इस पर 50% टैरिफ का मतलब है कि भारत की मेटल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। ट्रंप पहले ही स्टील और एल्युमिनियम पर 50% और कारों पर करीब 25% टैक्स लागू कर चुके हैं। अब उन्होंने फिल्में, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, खनिज और एयरक्राफ्ट के पार्ट को भी टारगेट करने की धमकी दी है। जब ट्रंप सरकार कॉपर पर करीब 50% टैक्स लगाने की बात करती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका को तांबा मिलता कहां से है? क्या अमेरिका खुद ही अपनी जरूरत पूरा कर पाता है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है जिसका असर सप्लाई चेन पर भारी पड़ सकता है? असलियत यह है कि अमेरिका जितना रिफाइंड कॉपर हर साल इस्तेमाल करता है, उसका आधा हिस्सा वो खुद देश के अंदर ही बनाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा एक ही राज्य एरिजोना से आता है, और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एरिजोना के अंदर पिछले 10 सालों से एक बड़ा कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट सरकारी और पर्यावरणीय अड़चनों से रुका हुआ है। ये प्रोजेक्ट अगर चालू हो जाता है तो शायद अमेरिका अपनी ज़रूरतों का आधा हिस्सा खुद ही पूरा कर पाता। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि घरेलू उत्पादन के बाद भी करीब 10 लाख मैट्रिक टन तांबा हर साल अमेरिका को बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि शायद अमेरिका ये तांबा चीन से खरीदता होगा, क्योंकि चीन तो हर सेक्टर में सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अमेरिका को जो रिफाइंड कॉपर इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका 90% हिस्सा अमेरिका महाद्वीप के ही देशों चिली, पेरू और कनाडा से आता है। जी हाँ, चिली और पेरू ऐसे लैटिन अमेरिकी देश हैं जो दुनिया के सबसे बड़े कॉपर माइनिंग देशों में गिने जाते हैं। इन 2 देशों ने अकेले ही पिछले साल दुनिया का 1/3 कॉपर माइनिंग की है। तो अब सवाल उठता है, अगर अमेरिका चीन से तांबा नहीं लेता तो चीन इस पूरी कहानी में है कहाँ? यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चीन तांबे की रिफाइनरी यानी शुद्ध करने की प्रक्रिया में दुनिया में नंबर 1 देश है। यानी भले ही कच्चा तांबा चिली या पेरू या कांगो से निकलता हो, लेकिन उसे यूजेबल और इंडस्ट्रियल मेटल में बदलने का ज़्यादातर काम चीन में ही होता है। इतना ही नहीं, चीन ने अफ्रीका में, खासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भारी निवेश किया है। इन्हीं निवेशों के वजह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक देश बन चुका है। यानी चीन खुद तो ज़्यादा तांबा नहीं निकालता, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े खदानों और रिफाइनरिंग सिस्टम पर उसका कंट्रोल है। आज चीन में दर्जनों कॉपर रिफाइनिंग प्लांट चल रहे हैं। सोचिए, अमेरिका जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी और डिफेंस सुपर पावर के पास सिर्फ 2 ही प्लांट हैं जो कॉपर को रिफाइन कर सकते हैं।
यानी जब भी बात होती है रिफाइनिंग की तो चीन पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुका है, और जब बात आती है माइनिंग की तो अमेरिका भी संघर्ष करता हुआ दिखता है। तो जब ट्रंप 50% टैक्स लगाने की बात करते हैं और इसे चीन के प्रभाव को रोकने का जरिया बताते हैं, तो सवाल उठता है, क्या यह फैसला वाकई चीन को नुकसान पहुंचाएगा या फिर अमेरिका के व्यापारिक नेटवर्क को ही कमजोर कर देगा? क्योंकि जिस तांबे की सप्लाई को वह नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें चीन का डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट प्रभाव है। वो रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और अफ्रीका की माइनिंग पर पकड़ के जरिए पूरा सिस्टम चला रहा है। तो ट्रंप का यह फैसला शायद चीन से ज्यादा अमेरिका और उसके साझेदार देशों पर असर डाल सकता है। और अब बात आती है भारत की। भारत जो अमेरिका को कॉपर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दोनों की सप्लाई करता है, इस फैसले से सीधा तौर पर प्रभाव झेलने वाला है। क्योंकि अगर अमेरिका रिफाइंड कॉपर और दवाइयों पर भारी टैक्स लगाता है तो भारत जैसे एक्सपोर्टिंग देशों को इसकी दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। एक तरफ अमेरिकी बाजार से ऑर्डर आना कम हो जाएगा और दूसरी तरफ कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी ये सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है, यह अमेरिका की सप्लाई चेन, चीन की पकड़ और भारत के व्यापार तीनों पर असर डालने वाली है। ये सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, ये एक नए व्यापार युद्ध की शुरुआत लग रही है। और इस जंग में ट्रंप ने एक और मोर्चा खोल दिया है, ब्रिक्स देशों पर 10% का टैरिफ लगाने की बात कहकर। उन्होंने ब्रिक्स को सीरियस ग्रुपिंग नहीं बताया है और साथ में यह भी कहा कि अगर आप अमेरिकी डॉलर को चुनौती देंगे तो आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। यानी अब अमेरिका केवल मेटल और दवाइयों पर नहीं बल्कि करेंसी और भू राजनीतिक रिश्तों पर भी आर्थिक हथियार चला रहा है। और इस नए मोर्चे पर भारत भी शामिल है क्योंकि भारत ब्रिक्स का एक अहम हिस्सा है और अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी। यानी अब अमेरिका केवल मेटल और दवाइयों पर नहीं बल्कि करेंसी और भू राजनीतिक रिश्तों पर भी आर्थिक हथियार चला रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील पर बात जारी है। अगर ये डील 1 अगस्त से पहले फाइनल हो जाती है तो शायद भारत इन टैरिफ से बच जाए। लेकिन अगर यह समझौता समय पर नहीं हुआ तो भारत की 2 बड़ी ताकतें तांबा और दवाइयां एक ही झटके में अमेरिकी बाजार से बाहर ढकेली जा सकती हैं। तो क्या यह आने वाले व्यापार युद्ध का ट्रेलर है या भारत और अमेरिका समय रहते रास्ता निकाल लेंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।